हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्टडी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 5 शांतता एवं अवकलनीयता। काफी सारे बच्चों को इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है, बट मैं बता दूं ये सबसे इजी चैप्टर है और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर की ये है कि ये चैप्टर आपको यहाँ से 4 नंबर देके जाएगा बच्चों। इस चैप्टर से 4 नंबर का सवाल सीधे पूछा जाता है और सीधा सीधा जो 5.1 प्रश्नावली है यहाँ से आपका 4 नंबर पक्का होने वाला है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ पूरा बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा शांतता क्या होती है। शांतता से एक सवाल 100% हर वर्ष पेपर में आता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई ये शांतत क्या होती है या शांतत फलन क्या होता है, कैसे इसको पहचाना जाता है, कैसे इसको प्रूव किया जाता है। मैं प्रैक्टिकली ग्राफ के माध्यम से भी आपको सिखाऊंगा शांतता क्या होती है और मैथमेटिकली किसी चीज को, किसी फलन को कैसे प्रूव किया जाता है शांतत, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन बच्चों को शांतता चैप्टर अच्छे से नहीं आता या जिनको इसमें डाउट रहता है, परेशानी आती है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले शांतता की और एक ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि संतत क्या होता है या शांतत फलन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक फलन ले लिया भाई, और फलन एफ एक्स बराबर हमने लिया एक्स वर्ग। फलन क्या लिया हमने भाई, एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग एक हमने फलन लिया। और इस फलन का अब हम ग्राफ बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ के माध्यम से कैसे फलन संतत और असंतत होता है। तो यहाँ पे आप जो है देखिए, एफ एक्स जो होता है इसी को हम वाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई। तो आप इसको वाई बराबर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। इस फलन के लिए हम एक्स और वाई की एक टेबल तैयार करते हैं, जिससे हमें बिंदु मिलेंगे और इन बिंदुओं के माध्यम से हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। टेबल कैसे तैयार होगी, देखिए एक टेबल इस तरीके से आपको बना लेनी है। ये टोटली समझने के लिए है। देखिए ये हमने एक टेबल बना ली, जैसे हम क्लास 10th में टेबल बना के ग्राफ बनाते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमने एफ एक्स लिखा। यहाँ चाहे तो आप वाई लिख लें या फिर एफ एक्स। एफ एक्स और वाई दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। अब मान लीजिए आपके पास समीकरण है कि भाई वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स बराबर अगर आप -2 रखते हैं, यहाँ पे आपने एक्स का मान -2 रखा तो वाई का मान आएगा 4। ऐसे ही आप एक्स का मान -1 रखेंगे तो वाई का मान आएगा +1। एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान भी 0 आएगा। एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान भी 1 आएगा और एक्स का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ से हमें एक चीज स्पष्ट हो रही है कि x के दो विभिन्न मानों के लिए y का एक ही मान मिल रहा है, जैसे -2 और +2। x के दो मान है -2 और +2, लेकिन y का एक ही मान है 4। इसी प्रकार x के -1 और +1 मान के लिए y का एक ही मान मिल रहा है 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4, यहाँ लिखा -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। नीचे भी हम लिख लेंगे भाई -1 -2 -3 -4। ये हमने ग्राफ बनाया। अब देखिए एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का 0 0 कहाँ होता है, ये मूल बिंदु, यानी ये हो गया आपका मूल बिंदु 0 0। अब x का -2 और y का 4 कहाँ पर होगा, देखना x का -2 ये रहा इधर और y का 4 किधर होगा, y का 4 इधर। तो y का 4 और x का -2 यहाँ पर मिलेगा, तो हमने लिखा भाई -2, 4। ये जो बिंदु है ये x का -2 और y का 4 हो गया। इसी प्रकार से x का -1 और y का +1, x का -1 ये रहा इधर और y का +1 ये रहा। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो दोनों बिंदु हैं लगभग यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से x का 1 इधर है और y का 1 इधर, दोनों बिंदु यहाँ पर मिलेंगे। एंड x का 2 और y का 4, x का 2 ये रहा और y का 4 ये रहा, दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएंगे। चूंकि अब मैं ये हाथ से ग्राफ बना रहा हूँ तो एकदम प्रॉपर नहीं बनेगा, लेकिन आप समझ जरूर जाएंगे कि भाई ग्राफ से संतत फलन की पहचान कैसे होती है, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से इन बिंदुओं को मिलाते हुए आप देखो ग्राफ खींचेंगे जब इस प्रकार से, तो ऐसे करके आप एक ग्राफ खींच सकते हैं। और इस ग्राफ को खींचने में आपको कहीं भी ये पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि ऐसे फलन जिनका ग्राफ खींचते समय पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके संतत फलन कहलाते हैं। बात समझे बच्चों, ऐसे फलन जिनका ग्राफ खींचते समय पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती वो संतत फलन कहलाते हैं। यानी कि
ये जो फलन है, एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग या वाई बराबर एक्स वर्ग, ये एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर +1, एक्स बराबर 2, इसी प्रकार से एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन संतत है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा उसको बनाने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये तो संतत फलन की बात हो गई। अब असंतत फलन क्या होगा, और ये अभी ग्राफीय विधि है, अभी हम इसके बाद मैथमेटिकली भी समझेंगे कि इसको कैसे प्रूव किया जाता है। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे कि भाई ग्राफ और जो संतत है वो होता क्या है। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप बिल्कुल इसको एक तरीके से जड़ से सीख सकें। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको एक दूसरा फलन लेके समझाता हूँ और उसके माध्यम से हम देखेंगे कि फलन जो है वो संतत कब होता है, असंतत कब होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम एक फलन ले लेते हैं एफ एक्स बराबर, और ये हम ब्रेक फंक्शन लेते हैं। ब्रेक फंक्शन यानी कि यहाँ पर हमने ले लिया वही 1 और यहाँ पर हमने ले लिया बेटा 2। 1 यदि यदि x का मान आप 0 या 0 से छोटा रखेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, 1 आएगा। और 2 कब आएगा, यदि आप x का मान 0 से बड़ा रखेंगे। सबसे पहले तो आप इस फंक्शन को समझिए। ये फंक्शन दो प्रकार से आपको दिया गया है। क्या, ये आपसे ये बोल रहा है कि आप एफ एक्स बराबर 1 रखेंगे। कब रखेंगे, यदि आप x का मान 0 या 0 से छोटा रख रहे हैं, -1, -2, -3, इस प्रकार से 0 रखेंगे, तब भी आपको y का मान 1 ही रखना है। एफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, y, तो y बराबर 1। अगर आप x का मान -2 रख रहे हैं तब भी आपको y का मान 1 रखना है। x का मान अगर आप 0 रख रहे हैं तब भी y का मान कितना रखना है, 1 रखना है। ये फलन में दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर 2। एफ एक्स बराबर जो 2 दिया है वो इसलिए दिया है कि अगर आप x का मान 0 से बड़ा रखते हैं, कोई सा भी हो, चाहे भले ही आप 0.1 रखें, 0.2 रखें, 0 रखें, सॉरी 0 नहीं, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कोई सा भी मान रखेंगे, एफ एक्स का मान आपको क्या रखना है, वहां पर 2 ही मिलेगा। बात समझे। अब इसको ग्राफ पे हम कैसे समझते हैं, देखिए ये ग्राफ है अपने पास, यहाँ हमने लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4। इस तरफ हमने लिखा बच्चों -1, ये -2, ये -3, ये -4। यहाँ भी लिख लिया 1, 2, 3, 4। यहाँ लिखा हमने -1, -2, -3 और -4। ग्राफ बनाया। अब सुनिए भाई, इस फलन के लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हम ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे और ये हमने बॉक्स बना लिया। देखिए बच्चों, मेरा पूरा प्रयास है आपको बेसिक चीज सिखाने की, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल जरूर होगा और आप आज की इस वीडियो से वो चीज सीख के जाएंगे शायद आपने अभी तक ना सीखी हो। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर y लिखा, ये हमने बॉक्स बना लिया। कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब ये x का मान रखना स्टार्ट करो। आप क्या रख सकते हैं, अगर आप x का मान 0 रखते हैं, ध्यान से समझिए, अगर आप x का मान 0 रखते हैं तो आपको एफ एक्स का मान या y का मान क्या लेना है, एफ एक्स या y का मान आपको 1 लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि x छोटा है या बराबर है 0 से, ऐसी स्थिति के लिए y का मान 1 होगा। तो 0 रख रहे हैं तो y का मान 1 आएगा। अगर x का मान -1 रखा तो भी y का मान 1 आएगा। x का मान -2 रखा तो भी y का मान 1 आएगा। x का मान -3 रखा तब भी y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। और x का मान -4 रखेंगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा भाई, 1 आएगा। ऐसे ही माइनस वाले किसी भी मान के लिए x के ऋणात्मक किसी भी मान के लिए y का एक ही मान अपने पास है, वो है 1। अब हम चलते हैं दूसरे वाले फलन पर। 0 से बड़ा मान रखते हैं भाई, और बढ़ा लो इसको, 0 से बड़ा मान रखते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 रखा, x का मान अगर आप 1 रखेंगे तो y का मान आपको 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि x का मान 0 से बड़ा रखने के लिए आपको y का मान 2 रखना है। तो एक 0 से बड़ा होता है इसलिए y का मान 2। अगर आप x का मान 2 रखेंगे तब भी y का मान 2 आएगा। x का मान 3 रखेंगे तब भी y का मान 2 आएगा। x का मान 4 रखेंगे तब भी y का मान 2 आएगा। ये दिया गया है फलन में। अब इसका ग्राफ बनाइए, आपको मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका बिल्कुल। आप कहेंगे कि सर वाकई में क्या चीज आपने बताई हुई है। ठीक है, देखना बेटा, x का मान आपने क्या रखा, 0 रखा भाई। x का मान 0 इधर है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा जो है क्लियरिटी से चीजें समझ में आए। चलिए मैं कलर लेता हूँ, यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। ठीक है, x का मान 0 तो y का मान कितना है बेटा, 1 है। x का मान 0, वैसी स्थिति में y का मान कितना है, 1। तो ये पहला बिंदु हो गया अपने पास। चलो और मैं दूसरा ही कलर ले लेता हूँ। चलिए,
x का मान 0 तो y का मान 1 किधर होगा, इधर। ये रेड पॉइंट मैंने बना दिया, ठीक है। अब x का मान अगर आप -1 रखना है तब भी y का मान कितना है, x का मान -1 ये है और y का मान +1 किधर होगा, इधर। इसी प्रकार से x का मान -2 और y का मान 1 किधर होगा, इधर। x का मान -3 y का मान 1 किधर होगा, ये हो जाएगा। x का मान -4 y का मान ये हो जाएगा, ठीक है भाई, हमने मिला दिया। अब x का मान आपने 0 रखा, y का मान 1 आ गया। x का मान आपने 1 रखा तो y का मान कितना आया, 2 आया यहाँ पर। x का मान आपने 2 रखा तब भी y का मान 2 आया। x का मान 3 रखा तब भी y का मान 2 आया। एंड x का मान 4 रखा तब भी y का मान 2 आया। आप समझिए बच्चों, बहुत मतलब दिल खुश करने वाली बात आपको बता रहा हूं। इसका ग्राफ खींचिएगा जरा, यहाँ से देखिए। अब हमने इसका ग्राफ खींचा इन बिंदुओं को मिला करके, तो मिलाया हमने, और ये ग्राफ कहाँ तक खींचेगा, इधर तक खींचेगा, ठीक है। और अब इन बिंदुओं को मिलाने के लिए हमें यहाँ से पेन की नोक को उठाना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा, तभी हम इस प्रकार से ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। यानी इनका ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ रहा है। काफी सारे बच्चों के मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि सर हम इस ग्राफ को ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे करके और ऐसे मिला देते। या काफी सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि सर हम यहाँ से इसको सीधा ऐसा मिला देते तब क्या बिगड़ जाता, तब भी हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन मेरे भाई कंडीशन हमें कुछ यहाँ पर दी गई है बच्चों। हमें कंडीशन क्या दी गई है कि x का मान आप 0 या 0 से छोटे रखेंगे तो y का मान 1 लेना है, 1 से ज्यादा नहीं लेना है। बात समझे? आप सुनिएगा, अगर आप ऐसा करते, अगर आप इस ग्राफ को ऐसे करके ले जाते तो यहाँ तक आपका ग्राफ जाता। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक आप देखो, x का मान यहाँ 0 और y का मान कितना है, 2 है। तो भाई x बराबर 0 के लिए y का मान 2 तो लागू होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का मान 0 के लिए y का मान हमें 1 रखना है, तो ये 2 वाला पॉइंट खाली रहेगा, यानी इस पे ग्राफ आप नहीं बना सकते। दूसरी चीज, अगर यहाँ से आप ऐसे मिलाते इसको, यहाँ से अगर आप ऐसा मिलाते, देखना बेटा यहाँ क्या कंडीशन बनती है। यहाँ कोई बिंदु ले लो आप, यहाँ जो बिंदु होता वो x, y के रूप का होता, पहला मान x का, दूसरा मान y का। मान लीजिए यहाँ जो बिंदु है, अब वो 1 से 0 से तो बड़ा ही होगा। बात समझ रहे हैं? 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो मान लीजिए कि भाई वो 0.9 बिंदु है, इसके लिए y का मान कितना निकल रहा है, निकल के आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो यहाँ 2 थोड़ी होगा, 2 कहाँ है, इधर। बात समझे? यानी x का मान अगर आप 0 से बड़ा रख रहे हैं तो y का मान आपको 1 ही रखना है। तो यहाँ तो y का मान 1 से ज्यादा आएगा ना बेटा। दोबारा समझो इस चीज को, कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए यहाँ पे आपने इसको ऐसे मिलाया, यहाँ जो पॉइंट है, मान लीजिए कि x का मान 0.9 या 0.2 है, तो y का मान कितना आएगा बेटा, यहाँ 1 है y का मान, और ऊपर जाओगे इसकी सीध में तो 1 से तो ज्यादा ही आएगा, हो सकता है 1.5 बजाय लगभग लगभग, है ना। लेकिन उसने ये बोला है कि x का मान आप 0 से बड़ा रखेंगे तो आपको y का मान 2 रखना है। दूसरी चीज, x का मान अगर आप 0 से छोटा रखेंगे तो y का मान कितना रखना है, आपको 1 रखना है। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम ग्राफ को डायरेक्टली नहीं बना सकते, पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। बात समझिए? तो ये होता है असंतत फलन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो फलन है वो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर कैसा है, असंतत है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो बन नहीं रहा है। ग्राफ बनाने के लिए पेन को उठाने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं इसको यहाँ से क्लीन करता हूँ, देखना बेटा। x की ये जो मान आप देख रहे हैं 1 2 3 4, अगर x के आप इस तरफ मान रखते हैं, यानी x का मान, जैसे मान लीजिए x बराबर हमें 1 पर जांच करनी है, तो 1 से बड़ा मान रखेंगे तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा राइट साइड में। तो इसको हम बोलते हैं RHL। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, दाईं हस्त सीमा। और x का मान अगर आप मान लो 1 से छोटा रख रहे हैं या 0 से छोटा रख रहे हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, छोटा मान के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि बाएं हाथ साइड ऐसे करके जाना पड़ेगा। जैसे आपने x का मान 1 से छोटा रखा, 0 रखेंगे तो भी आपको इस डायरेक्शन में जाना है, और छोटा रखेंगे तो भी आपको इस डायरेक्शन में जाना है। इसका मतलब ये जो सीमा है इसको हम बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी दिए गए बिंदु की बाईं हस्त सीमा, दिए गए बिंदु की दाईं हस्त सीमा, ठीक है। चलिए अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि ये दाईं हस्त और बाईं हस्त सीमा क्या होती है, और मैथमेटिकली हम इसको कैसे बता सकते हैं कि कोई फलन संतत है या असंतत। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका भी,
चलिए इसलिए हम अगले पेज पर आ जाते हैं और मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर हमें फलन के संतत की जांच करनी है। क्या करते हैं, हम एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, ए बिंदु ले लेता हूं मैं, ए बराबर एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स के संतत होने की जांच। अब जरा अपना दिमाग बिल्कुल खोल के रखिए, शांति से चुपचाप से क्लास को देखते रहिए। एक बात और मैं आपसे कहूंगा, अगर वाकई में सीरियस हैं आप क्लास मैथ के प्रति, तो इस वीडियो को आप तब देखें जब आप बिल्कुल शांत मन में हो, साथ ही साथ जब आप बिल्कुल फ्री हो। चाहे तो इसको स्किप करके बाद में देख लीजिएगा, लेकिन फ्री माइंड में देखना, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, एक्स बराबर किसी फलन एफ एक्स के संतत होने की जांच। तीन कंडीशन होती है बच्चों। यदि नंबर 1, यदि लिमिट एक्स टू ए एफ एक्स बराबर आ जाए एफ ए के, तो फलन एक्स बराबर ए पर संतत होगा। पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, सॉरी 2 ही कंडीशन होती है, मैंने 3 बोल दिया, 2 कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि एल एच एल बराबर आ जाए आर एच एल और ये दोनों ही बराबर आ जाए एफ ए के, तो भी फलन एक्स बराबर ए पर संतत होता है। बात समझिए। अब ये LHL और RHL के फॉर्मूले आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए LHL का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टू a। LHL का मतलब होता है दिए गए बिंदु से छोटा मान। जैसे कि आप x बराबर a पर जांच कर रहे हैं, तो a से थोड़ा सा छोटा मान, चाहे भले वो 0.1 छोटा हो। देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके दिमाग की क्लियरिटी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, तो थोड़ा पेशेंसफुली वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए तो x बराबर a पर हमें जांच करनी है, तो LHL का मतलब क्या होगा? इससे छोटा मान। मान लीजिए कि x बराबर 5 पर जांच कर रहे हैं, तो 5 से थोड़ा सा छोटा मान क्या हो सकता है? 4.9 हो सकता है, 4.99 हो सकता है, 4.09 हो सकता है, यानी 5 से जस्ट छोटा थोड़ा मान। ठीक है, वो बोलते हैं LHL, यानी उससे थोड़ा कम। और RHL क्या होता है? इससे थोड़ा ज्यादा। जैसे आप x बराबर 5 पर जांच कर रहे हैं, तो इसमें 0.1 जोड़ दो तो 5.1 हो जाएगा, या 5.01 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ऐसे छोटा सा परिवर्तन करके अगर उससे बड़ा मान ले रहे हैं तो वो LHL RHL, और छोटा मान ले रहे हैं तो LHL कहलाता है। ठीक है, अब सुनिएगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। ये चीज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन तो आप बिल्कुल धड़ल्ले से कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। ठीक है, देखिएगा, लिमिट का फॉर्मूला समझना है। लिमिट RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है x लिमिट x टू a, यानी जिस बिंदु पर आपको जांच करनी है x, ये एरो का निशान लगाना है, वहां पर वो बिंदु लिख देना। जैसे x बराबर 2 पर लिख रहे हैं तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, और अगर x बराबर 3 पर लिख रहे हैं तो 3 लिखेंगे। अब अगर आप LHL निकाल रहे हैं तो इस बिंदु के ऊपर आपको लगाना है माइनस। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या? एफ एक्स, जो फलन है वो लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो बिंदु है उससे छोटे मान पर एफ एक्स का मान निकालना, वो कितना आता है। जैसे इसको आगे अब कैसे लिखेंगे देखना, इसको हम लिखेंगे लिमिट, अब लिखेंगे हम h टू 0, अब यहाँ माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना, और यहाँ लिख देंगे f 0 प्लस h। ध्यान से समझिए बच्चों, ये हम सॉरी 0 माइनस h, 0 माइनस h लिखेंगे। ये क्या हुआ? अब हमने क्या किया, x बराबर a पर जांच कर रहे थे हम। अब हमें क्या हुआ कि हम x से छोटा मान रख रहे हैं, a से छोटा मान। h a माइनस क्या कर दिया? h कर दिया, a में से एक h घटा दिया। जैसे x बराबर आप 5 पर जांच कर रहे थे, तो आपने क्या किया? h बराबर 0.09 इसमें से घटा दिया, या 0.1 घटा दिया, तो वो 5 से थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। तो h जो होता है वो अति सूक्ष्म मान होता है बेटा। क्या होता है? h अति सूक्ष्म मान होता है। बात समझिए ध्यान से। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने x की लिमिट क्या रखी, a माइनस एच रख दिया, यानी x की जगह हम a माइनस एच रख रहे हैं, और जबकि हमें x की जगह क्या रखना था? a बिंदु पर हम जांच कर रहे थे x का मान a, तो यहाँ पर हमने x का मान a रख दिया और a माइनस एच ऐसे ही रखा। ये वाला इस तरफ आ जाएगा a, तो a माइनस ए हो जाएगा, माइनस का s बचेगा। यहाँ 0 बराबर माइनस का h, या हम कह सकते हैं कि h बराबर कितना आ गया? 0।
यानी जब आप x की जगह a माइनस एच रखोगे उस स्थिति में आपको h की लिमिट या h का मान 0 रखना पड़ेगा। बात समझ गए? यहाँ हमने वही किया, पहले हम x का मान a रख रहे थे, a से छोटा, फिर हमने a से छोटा मतलब यहाँ सॉरी 0 लिख दिया मैंने, तो a लिखना था, a माइनस एच हो गया। अब h की लिमिट क्या हो गई 0। जब हम x का मान a माइनस एच रख रहे हैं तो h का मान 0 बन रहा है। कैसे बन रहा है वो मैंने यहाँ समझा दिया, ठीक है। तो ये जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है? लिमिट h टू 0 a माइनस एच, या फिर आप ये लिख सकते हैं लिमिट x टू a माइनस एफ एक्स। इसी प्रकार से आपको राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला भी देखना है। देखिए अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, यानी कि आर एच एल। इसको हम लिखते हैं लिमिट x टू a बिंदु पर जांच कर रहे हैं तो a से थोड़ा बड़ा मान रखेंगे, इसलिए यहाँ लगाते हैं प्लस और यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टू 0 और f x की जगह हमने क्या रख दिया a प्लस एच, यानी a से थोड़ा बड़ा मान, 5 से थोड़ा बड़ा मान, ठीक है। जब आपने x की जगह a प्लस एच रखा तो x का मान a रख दिया, a की जगह a और प्लस एच, a में से a चला जाएगा इधर आके तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 0, इसलिए हमने यहाँ h की लिमिट 0 रखी है। अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी थोड़ी चलने लगी होगी। अब जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपका दिन खुश हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनी, यहाँ से कंडीशन बन गई कि भाई कोई फलन संतत कब होगा, कोई फलन संतत कब होगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। यदि x बराबर a पर फलन संतत है तो, फलन संतत है तो नंबर 1 कंडीशन, उस बिंदु की, उस फलन की दिए गए बिंदु x बराबर a पर लिमिट निकालेंगे, वो लिमिट अगर फलन के मान के बराबर आ गई तो समझ जाना फलन संतत है x बराबर a पर। अब ये फलन का मान क्या होता है वो बताना भूल गया मैं, तो यहाँ नीचे बता देता हूँ। देखिए जैसे x बराबर a पर आपको फलन का मान निकालना है, फलन आपके पास है एफ एक्स बराबर मान लीजिए a एक्स स्क्वायर, तो एफ ए निकालना है आपको, a पर फलन का मान, यानी x की जगह आप क्या रख देंगे a, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a का वर्ग, तो ये हो गया a पर फलन का मान। बात समझ गए? चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। एक तो कंडीशन पहली ये हुई, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यदि यदि लिमिट x टू a माइनस एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो लिमिट x टू a प्लस एफ एक्स बराबर हो एफ ए, यानी दिए गए बिंदु पर फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर आ जाते हैं तो फलन आपका संतत होगा, अन्यथा फलन असंतत होगा। अगर आपने लिमिट निकाली LHL और RHL और दोनों का मान बराबर नहीं आया तो फिर आप कह सकते हैं कि फलन आपका असंतत है। बात समझ गए? अब ये दो तरीके क्यों बताया मैंने आपको। पहला तरीका है छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए जो 2-2 नंबर में आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो आपको इसी ही तरीके से करना है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि हमने अभी एक ग्राफ यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालनी ही पड़ेगी। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन कॉन्सेप्ट वाली होगी, आपको सिखाकर कुछ ना कुछ जरूर जाएगी। एक बार कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देखिए, बताइएगा कि आपको अभी तक जो चीजें मैंने बताई वो समझ में आई या नहीं। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और सबसे पहले हम उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो वही अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट की। उदाहरण नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 की सांतता की जांच कीजिए। इस प्रकार के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों वो आपके 2 नंबर वाले होंगे और इनको आपको फर्स्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कैसे आप जांच करेंगे? आपको जो फलन दिया है वो लिखेंगे एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, ये आपको दिया है तो, और x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करनी है। सांतत्य की क्या करनी है? जांच करनी है। देखिएगा सबसे पहले दिए गए बिंदु पर आप लिमिट निकालेंगे तो हम निकालेंगे लिमिट x टू a एफ एक्स बराबर, देखिए हम लिखेंगे लिमिट x टू 1 और एफ एक्स का मान कितना है 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा
कि इस फलन में सॉल्व होने वाला कुछ भी नहीं है। फलन अपने आप में रैखिक के सॉल्व है, पहले से ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिमिट रखनी है, तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टू 1 एफ एक्स बराबर, जैसे ही आपने x का मान 1 रखा तो यहाँ रखेंगे आप 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टू 1 एफ एक्स बराबर में आ जाएगा 2 प्लस 3। सॉल्व कर देंगे तो लिमिट x टू 1 एफ एक्स का जो मान है वो कितना आ गया, 2 और 3 5 आ गया। ठीक है भाई, ये तो दिए गए बिंदु पर हमने लिमिट निकाल ली। अब आप निकालेंगे फलन का मान, तो हम निकालेंगे x बराबर 1 पर क्या निकालना है आपको, एफ एक्स की जगह f1 रखना है, x की जगह आपको दिए गए फलन में क्या रखना है, 1। तो देखो भाई फलन कितना था अपने पास, 2x, यानी कि चलो एक बार फलन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। फलन लिख लिया एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। अब x का मान आप रख दीजिए 1, तो f1 हो जाएगा बराबर में 2 इंटू 1 प्लस का 3। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ से जो f1 का मान है वो कितना आ गया, 5, 2 इंटू 2 और प्लस का 3 कितना आ गया, 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिमिट x टू 1 एफ एक्स है वो बराबर आ गया किसके, f1 के। दोनों का ही मान कितना है, 5 है। अतः हमारा जो फलन है वो दिए गए बिंदु पर संतत है। ठीक है, हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स संतत है। ठीक है भाई, ये उदाहरण नंबर 5 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 2, जांच कीजिए कि क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग 0 पर संतत है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स वर्ग और एक्स बराबर 0 पर जांच करनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे लिमिट, और लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टू a की जगह क्या रखेंगे, 0, क्योंकि 0 पर जांच करनी है, और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टू 0 और यहाँ एफ एक्स का मान रख देंगे जो कि हमारे पास कितना है, एक्स वर्ग। अब देखो एक्स वर्ग भी अपने आप में सॉल्व्ड फंक्शन है, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो सीधा आप लिमिट रख देंगे आप, और जैसे ही जब हम x का मान 0 रख देंगे तो यहाँ लिमिट लिखना हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा, वर्ग, और 0 का वर्ग क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है भाई, यानी कि हमारे पास जो लिमिट थी x टू 0 एफ एक्स वो कितनी निकल कर आ गई, 0 आ गई। अब हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। x बराबर 0 पर फलन का मान, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं, बट मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन का मान, भाई एफ एक्स बराबर क्या दिया है आपको, एफ एक्स बराबर आपको दिया है एक्स वर्ग। आप x की जगह क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो यहाँ भी क्या रखेंगे, 0। तो f0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। यानी कि एफ एक्स का लिमिट जो है x बराबर 0 पर, और जो एफ एक्स का x बराबर 0 पर मान है, दोनों ही इक्वल आ गए, यानी फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टू 0 एफ एक्स बराबर है किसके, f0 के, दोनों का ही मान कितना आया, 0। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 3। x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मॉड x के संतत पर विचार कीजिए। अब देखो भाई, बहुत शानदार फंक्शन आपके पास आया। आपके पास दिया हुआ है भाई एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। ये मॉड एक्स या मापांक फंक्शन दो प्रकार से ओपन होता है। कैसे होता है, देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एफ एक्स जो है वो इस प्रकार से होता है कि एफ एक्स का मान आपको माइनस एक्स रखना है, कब, जब आप एक्स का मान 0 या 0 से छोटा रखेंगे तब एफ एक्स का मान माइनस एक्स आता है, और x का मान x आता है कब, जब आप x ग्रेटर देन रखते हैं 0 से। बात समझिएगा, ये जो मॉड x है भाई, मॉड x ये दो प्रकार से ओपन होता है। किस प्रकार से, वो देखिए, मॉड x को हम लिख सकते हैं कि भाई एक तो आएगा माइनस का x कब, जब आप x का मान 0 या 0 से छोटा रखें। एक आएगा प्लस का x कब, जब आप x का मान 0 से बड़ा रखें। तो ये दो कंडीशन होती है मॉड x की। अब इस फंक्शन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, एंड f0 या फलन का मान निकालना है। तीनों फॉर्मूले इसमें लगने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों LHL। LHL क्या होती है, LHL का फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट x टू, किस बिंदु पर जांच कर रहे हैं बेटा, 0 पर, तो हम यहाँ लिख लेंगे x बराबर 0 पर।
क्योंकि जीरो के बराबर रखना है, जीरो से बड़ा रखना है और जीरो से छोटा। यानी ऐसी कंडीशन जिस बिंदु के लिए मिल जाए उसी बिंदु पर जांच करनी है, यानी उससे लेस देन मानो, उसके इक्वल मानो और उससे ग्रेटर देन मानो। ठीक है, तो लिमिट x टू 0, अब लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL इसलिए माइनस लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, लिमिट यहाँ लिख देंगे हम h टू 0 और यहाँ क्या लिखेंगे भाई, f 0 माइनस h, क्योंकि x की जगह क्या है, 0 है और 0 में से क्या घटा रहा है, h माने बहुत छोटा मान। तो लिखेंगे हम भाई लिमिट h टू 0 और fx का मान कितना है। अब देखो f 0 माइनस h लिख रहे हैं अपन, 0 माइनस h का मतलब क्या हो, h मतलब बहुत छोटा मान और 0 में से आप कितना भी छोटा मान घटा लो आएगा तो 0 से छोटा ही। जैसे 0 है और 0 से छोटा मान क्या होता है, -1 होता है, तो 0 में से आपने -1 घटाया तो कितना आया भाई, -1 ही आएगा। ठीक है, 0 में से -1 घटाया या 0 में से और 0.00 माइनस का 0.009 भी घटा देंगे तब भी 0 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो 0 में से कुछ भी घटाओगे वो क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। और जब आप x का मान 0 रख रहे हैं, 0 या 0 से छोटा रख रहे हैं, ऐसी स्थिति में fx का मान आपको क्या लिखना है, -x लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ लिखेंगे -x, लेकिन x की वैल्यू हम रख क्या रहे हैं, 0 माइनस h रख रहे हैं। तो x की जगह हम देखो माइनस, यहाँ क्या आता है आपका x, तो हम x की जगह क्या रख रहे हैं, 0 माइनस h रख रहे हैं। तो हमने लिख दिया माइनस x की जगह रख दिया कोष्टक में 0 माइनस h। ठीक है, अब देखो भाई h की लिमिट रख देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अब सॉल्व करने के लिए तो कुछ है नहीं अपने पास। h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझे। अब सुनिए, अब हम निकालेंगे क्या, ये तो आ गई हमारे पास LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे RHL। RHL क्या कहती है, RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टू 0 पर जांच कर रहे हैं तो 0 प्लस और यहाँ क्या लिखेंगे fx। नेक्स्ट स्टेप में हमारा फॉर्मूला हो जाता है लिमिट h टू 0 और यहाँ x की जगह हम क्या रखते हैं, 0 प्लस h। अब फलन देखना, 0 प्लस h का मतलब होता है 0 से बड़ा मान, और 0 से जब बड़ा मान आप x का रखेंगे तो fx का मान आपको x रखना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लिमिट h टू 0 x की जगह आपको क्या रखना है, 0 प्लस x। तो यहाँ x आता है, x की जगह हमने सीधा क्या रख दिया, 0 प्लस h। ठीक है, अब भाई 0 लिमिट रख दो h की लिमिट रखेंगे हम, तो यहाँ से लिमिट लिखना बंद कर देंगे, यहाँ सीधा मान कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि देखो 0 प्लस 0 हो जाएगा और 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। यानी कि RHL जो है वो भी कितनी आ गई, 0। अब आप फलन का मान निकालिए तो f0 हो जाएगा। f0 भी कितना है आपके पास, f0 भी कितना है आपके पास, -x है। -x का मतलब जब आप x का मान 0 रख रहे हैं तो fx का मान कितना रखना है, -x। तो x की जगह आप क्या रख रहे हैं, 0, तो -0 आ जाएगा यहाँ पे। और -0 का मतलब भी क्या होता है, 0, यानी f0 का मान कितना आ गया, 0। तो हम लिख सकते हैं चूंकि LHL बराबर आया RHL के एंड बराबर आ गया f0, तीनों का मान कितना आया, 0। अतः अतः x बराबर 0 पर फलन fx बराबर mod x, ये mod x है, कैसा होगा, संतत हो जाएगा, संतत है। बात समझे। तो उदाहरण नंबर 3 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप लोग कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक अंतिम उदाहरण और देख लेते हैं। और अभी मैं आपको उस टाइप के उदाहरण करवा रहा हूँ जिस तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी उदाहरण करना जरूरी नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उदाहरण नंबर 4 आप देखिए, दर्शाइए कि फलन fx बराबर x² प्लस 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। देखिए, अब ये है संतत फलन है कि असंतत फलन है, ये हमें दर्शाना है। क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है तो मैं एक बार बुक में देख के आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, आई होप आप देख पा रहे होंगे कि x बराबर हमें 0 पर फलन संतत नहीं है, ये प्रूव करना है। शायद उल्टा आपको दिख रहा हो तो आप देख लेना, आपके उदाहरण नंबर 7 दिया गया है एनसीईआरटी में। तो हमें ये सिद्ध करना है इसमें कि x बराबर 0 पर फलन संतत है या फिर नहीं। ठीक है, देखिए तो हम इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत की जांच, संतत की जांच। ठीक है जी,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे LHL। तो LHL के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टू 0, अब 0 पर जांच करें तो 0 माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, fx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा लिमिट x h टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, fx की जगह हम लिखेंगे 0 माइनस h। अब सुनिए जरा, हमें x बराबर 0 के लिए तो fx का मान कितना दिया है, 1 दिया है। एंड जब आप 0 के बराबर नहीं रख रहे हैं x का मान, यानी 0 से छोटा रखें या 0 से बड़ा रखें, वैसी स्थिति में आपको fx का मान क्या दिया है, x³ + 3 दिया हुआ है। बात समझे भाई? ठीक है, चलिए तो देखिए अभी हम क्या रख रहे हैं, 0 माइनस h यानी 0 से छोटा मान रख रहे हैं। तो यहाँ पर आप fx की जगह क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x³ + 3। लेकिन इसमें भी आपको x का जो मान है वो 0 माइनस h रखना है, ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट h टू 0, हमारे पास फलन क्या है, चलो एक बार मैं फलन लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। x³ + 3 ये हमारे पास फलन है, लेकिन x का मान आपको क्या रखना है, लिमिट h t 0, h का मान आपको रखना है, x का मान रखना है 0 माइनस h, और इसका क्या कर देंगे बेटा, q कर देंगे, प्लस का 3 दिया है। तो यहाँ से आप देखिएगा ये हो जाएगा लिमिट h टू 0, 0 माइनस h 0 होता है और 0 माइनस h होता है, माइनस h का q करेंगे तो बेटा कितना आएगा, माइनस का h हो जाएगा और प्लस का 3। अब देखो भाई h की लिमिट 0 रखेंगे यानी h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ तो पूरा 0 हो जाएगा, आपके पास केवल क्या बचेगा, 3, यानी LHL का मान कितना आ गया, 3। अब हम निकालेंगे RHL। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, RHL। देखिएगा RHL निकालते हैं। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला होता है, RHL के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टू 0 प्लस, और यहाँ लिखेंगे fx, फिर हम लिखेंगे लिमिट h टू 0 और यहाँ लिखेंगे f, x की जगह हमें रखना है अब 0 प्लस h, यानी 0 से छोटा थोड़ा सा बड़ा मान। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टू 0, x की जगह आपको देखो जब आपको x का मान 0 नहीं रखना है, 0 से बड़ा या छोटा रखना है, तो fx का मान आपको क्या रखना है, ये वाला x³ + 3। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, x³ + 3, और मैं चलो लिख देता हूँ x³ + 3 और लिमिट h टू 0, x का मान हमको क्या रखना है, 0 प्लस h। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस h इसका होल क्यूब प्लस का 3। जब आप 0 प्लस h का होल क्यूब करेंगे तो h³ ही आएगा, यानी कि लिमिट h टू 0, h³ प्लस कितना आ गया, 3। h की लिमिट 0 रख दी तो 0 प्लस कितना आ गया बेटा, 3, बराबर में कितना आ गया, 3। यानी एक चीज तो स्पष्ट है कि भाई LHL और RHL तो बराबर आ रही है, क्या इन दोनों का मान दिए गए बिंदु पर फलन के मान के बराबर है, तो हम फलन का मान निकालते हैं। अब x बराबर 0 पर fx का मान देखते हैं भाई, fx का मान। तो यहाँ पर आप देखिए f 0 रखेंगे और f 0 के लिए fx का मान आपको यहाँ 1 दिया गया है, कितना दिया गया है, 1। तो f0 बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है बच्चों। यानी कि एक लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि चूंकि LHL बराबर है RHL के, लेकिन बराबर नहीं है f0 के। लिमिट तो दोनों बराबर है लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है, तो भी फलन आपका संतत नहीं होगा। तो आज लास्ट लाइन आप लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर fx संतत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाने की। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, ग्राफी विधि आप समझे कि नहीं, वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताएं। बाकी अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।